स्टूडेंट हैं, आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं। उत्सव जी को बताना है कि अमीन किसे कहते हैं। हाँ बताइए, कौन समझाइएगा। अमीन किसे कहते हैं, नए स्टूडेंट को समझाना है। समझाओ पीयूष, अमीन किसे कहते हैं। सर अमीन का मतलब होता है ईमानदार। जो व्यक्ति किसी भी जमीन को नाप कर उसका नक्शा बना दे उसे अमीन। हाँ, जो व्यक्ति किसी भी जमीन को नाप कर और सरकार के द्वारा दिए गए पैमाने पर नक्शा बना दे उसको ही अमीन कहते हैं। समझ रहे हैं उत्सव जी। जो व्यक्ति किसी भी जमीन को नाप लेगा और जमीन को नापने के बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पैमाने पर, तो सरकार कौन सा मान्यता प्राप्त किया है, 16 इंच बराबर 1 माइल या 1 इंच बराबर 50 फीट, जो भी सरकार मान्यता प्रदान किया है उस मान्यता प्रदान पैमाने पर अगर आप नक्शा बना देते हैं तो आप एक अमीन कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। समझे उत्सव जी, अमीन किसे कहते हैं। अब कोई दूसरा बताइए, हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं, बताइए। हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं। अमानत और अमीन अलग होता है क्या सर? अमानत अमीन के पढ़ाई को अमानत कहा जाता है। जो अमीन का पढ़ाई हम लोग करते हैं उसी को अमानत कहा जाता है। नहीं समझे। जो अमीन का पढ़ाई पढ़ते हैं उसको अमानत कहा जाता है। बताइए मानस जी, हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं। उत्सव जी को बताइए, हम लोग अमानत क्यों सीखते हैं। अमानत सीखकर हमें जमीन संबंधी सभी जानकारी हो जाता है तथा सरकार को निम्नलिखित विभागों में नौकरी करने का अवसर मिलता है। यानी जब अमानत सीख जाते हैं उत्सव जी तो हमको जमीन संबंधित अधिकारों की जानकारी हो जाती है और सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने का मौका मिलता है। राजस्व भूमि सुधार विभाग, जल विभाग, वन विभाग, अनुमंडल अमीन के रूप में, अंचल अमीन के रूप में,